नमस्ते बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 में संकलित कवयित्री ललद्य के वाक्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, हम पहले कवयित्री के जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कवयित्री का परिचय देखिए। ललद्य का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर स्थित पामपोर गांव में हुआ था। ललद्य को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि अनेक नामों से भी इन्हें जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवयित्री थी, यानी उन्होंने भक्ति के मार्ग को महत्व दिया था, जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती है। यानी ये शिव की भक्ति में विशेष लीन रहती थी और इन्होंने अपना जो साहित्य लिखा वो कश्मीरी भाषा में लिखा था। कश्मीरी संस्कृति व कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यानी वहाँ की जो संस्कृति है और वहाँ के लोगों की जो धर्म से जुड़ी हुई मान्यताएं और समाज से जुड़े हुए विश्वासों के निर्माण में उनके महत्व को बढ़ाने में ललेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ललद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। बच्चों, जैसे अभी हमने पिछली बार पढ़ा था कबीर की साखियां, सबद, ऐसे ही मीरा के पद, तुलसीदास की रामचरितमानस में आपने देखा है दोहा चौपाई होती हैं, वैसे ही इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इनकी कविताओं में चिंतन एवं भावात्मकता का विचित्र संगम है। यानी एक तरफ ये जहाँ चिंतन को महत्व देती है, वहीं दूसरी तरफ भावनाओं को भी महत्व देती है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। यानी धर्म के आधार पर जो दिखावा होता है उसका विरोध किया, जैसे कबीरदास जी ने भी किया है। इनकी काव्य शैली की भाषा अत्यंत सरल मानी जाती है। यानी इन्होंने जो काव्य लिखा है उसमें जो भाषा का प्रयोग है बहुत ही सरल है, उसमें किसी प्रकार का दिखावा या पांडित्यपन नहीं है, जिसकी वजह से ललद्य और भी प्रभावशाली बन जाती है। यानी इन्होंने सरल भाषा के प्रयोग के माध्यम से समाज की बुराइयों को पर्याप्त रूप से खुलकर प्रकट किया, धर्म को महत्व दिया। ललद्य आधुनिक कश्मीर भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं पाठ परिचय। इस पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है, देखिए। प्रस्तुत वाक्यों का संकलन मीरा कांत जी ने किया। यहाँ प्रस्तुत वाक्यों में कवयित्री ललद्य हमें यह कहना चाह रही हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर व मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर तो सभी जगह व्याप्त है। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी कवयित्री कहना चाहती है कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। इसलिए अगर हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। ललद्य के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है, जो हमें बाह्य आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। यानी हमें आत्मज्ञान होगा तो हम बाहरी दिखावे से बच सकेंगे। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है। यानी धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या समुदाय के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका उन्होंने विरोध किया और ईश्वर को एक बताया। उनके अनुसार ईश्वर एक है, चाहे वो राम कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे किसी और अन्य नाम से पुकारो। उनके अनुसार सद्कर्म के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। यानी अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी इस संसार रूपी माया जाल से मुक्त होंगे। कवयित्री के अनुसार हम सद्कर्म तभी कर सकते हैं जब हमें अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। यानी हम अच्छे कर्म तो तभी करेंगे जब हम अपने अंदर का जो घमंड है, अहम की भावना है, उसे मिटा पाएंगे।
तो आइए बच्चों, अब हम वाक्यों का अनुवाद करते हैं। पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक्य में कवयित्री ललित कहती है कि यह जीवन, जो हमारा जीवन है, वह कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है। जैसे कच्चे धागे की डोर टूट जाती है, वैसे ही हमारे जीवन भी कभी भी नष्ट हो सकता है। कवयित्री आगे कहती है कि प्रभु भक्ति के सहारे मैं अपनी जीवन रूपी नाव को खे रही हूँ यानी चला रही हूँ, और न जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना कब सुनेगा। तो कवयित्री कहती है कि मैं अपनी रस्सी, जो श्वासों रूपी रस्सी है, उससे अपनी जीवन रूपी नाव को चला रही हूँ, और ईश्वर मेरी पुकार न जाने कब सुनेगा, और ईश्वर मुझे इस संसार सागर से पार लगाएगा। करे देव भवसागर पार, मुझे भवसागर यानी यह संसार रूपी सागर से पार करेगा, अर्थात मुक्ति देगा। आगे कवयित्री कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कह रही है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मेरे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए वो बताती है कि मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, अर्थात उसमें पानी टपकता रहता है, और अगर मिट्टी का कच्चा सकोरा है और हम कितना ही प्रयास करें तो भी उसमें पानी नहीं ठहरेगा। इसी प्रकार कवयित्री द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। आगे कवयित्री कहती है कि जी में उठती रह रहे हूँ। कवयित्री कहती है कि मेरे जीवन में बार बार अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं, और कवयित्री को बहुत अधिक दुख है। हूक यानी दुख है। कवयित्री बहुत दर्द से घबरा रही है, और कवयित्री का मन कर रहा है, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री को ईश्वर के घर जाने की इच्छा बार बार सता रही है, इसलिए वह बहुत अधिक दुखी है। में कवयित्री ललित कहती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ कवयित्री ललित कहती है कि हे मनुष्य, खा खाकर यानी तू इस सांसारिक विषय वासनाओं में, विषय वासनाएं जीवन के भौतिक सुख, अगर जीवन के भौतिक सुखों में लीन रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर तुम भोगों को पूरी तरह त्याग कर दोगे, यानी भौतिक सुखों का त्याग कर दोगे और तपस्या का जीवन अपनाओगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि हमारे बराबर तो संयमी कोई नहीं है। इसलिए कवयित्री कहती है कि तुम क्या करो, सम खा तभी होगा संभावी। इसलिए कवयित्री कहती है कि भोग व त्याग के मध्य उचित समन्वय बनाकर अपना जीवन व्यतीत करो, अर्थात अपनी इंद्रियों पर उचित संयम रखकर मध्यम मार्ग अपनाओ। समखा यानी समानता का भाव रखो, और इस प्रकार जब तुम समानता का भाव रखोगे, अपने जीवन में संयम रखोगे, तो क्या होगा, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो द्वार है, जिसकी साकल अभी तक बंद है, वह क्या होगी, खुल जाएगी, और इस प्रकार तुम्हारी चेतना व्यापक हो जाएगी और तुम्हें जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि समान भाव रखने से ही होगी। तीसरा वाक्य, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ललित कहती है कि वह जब इस संसार में आई थी
तो बिल्कुल सीधे साधे रास्ते से आई थी, यानी उसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था। लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन वह जीवन में सीधी राह यानी सही मार्ग पर नहीं चल पाई, जो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है। आगे वह कहती है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। बच्चों, हठयोग साधना में व्यक्ति को अपनी कुंडलिनी जागृत करनी होती है। हठयोग साधना क्या होती है? जैसे मेडिटेशन, ध्यान लगाते हैं। तो हठयोग साधना में क्या होता है कि 3 नाड़ियों को जगाना पड़ता है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती है, उनमें से एक होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो कहाँ होती है? नासिका। नासिका यानी नाक के मध्य भाग से कुछ थोड़ा ऊपर हमारे जो नेत्र है, आंखें हैं, और कपाल के बिल्कुल मध्य में केंद्रित होती है। और यह कैसे जागृत होती है? मेडिटेशन से, हठ योग साधना बोलते हैं जिसे, जो कि हमारे प्राचीन समय में ऋषि मुनि करते थे। तो इसी प्रकार कवयित्री भी क्या करती है? सुषुम्ना नाड़ी रूपी जो अपना पुल है, यानी उसे लग रहा था कि इस प्रकार हठ योग साधना से वह इस जीवन रूपी पुल को पार कर पाएगी। सेतु, सेतु यानी पुल। तो उसे सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, और इस प्रकार योग साधना करते करते बीत गया दिन आहा। कवयित्री को दुख हो रहा है, आहा यहाँ दुख का प्रतीक, कि उसका जीवन रूपी जो दिन था वो व्यतीत हो गया। और जीवन के अंतिम समय में कवयित्री कहती है, जेब टटोली कोड़ी न पाई। जब उसने अपने जीवन रूपी जेब को टटोला तो उसे किसी प्रकार की कोड़ी, कोड़ी यहाँ पर सदकर्मों का प्रतीक है कि उसने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, और अंत में वह बहुत पछता रही है, उसे दुख हो रहा है। क्या कह रही है? माझी को दूं क्या उतराई। यानी कवयित्री कहती है, यहाँ माझी कौन है? ईश्वर। जीवन रूपी नैया को खींचने वाला माझी कौन है? ईश्वर। और ईश्वर को कुछ न कुछ अच्छे कर्म देने होते हैं। तो कवयित्री को बहुत दुख हो रहा है कि मैं ईश्वर रूपी माझी को, जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए कुछ उतराई देनी होती है, तो उनके पास तो कुछ भी अच्छे कर्म नहीं रहे, तो उन्हें बहुत अधिक दुख हो रहा है। अगला देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताया गया है। सर्वव्यापकता यानी ईश्वर सभी जगह निवास करता है। कवयित्री कहती है कि ईश्वर थल थल अर्थात हर जगह रहता है। बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही। शिव यहाँ पर ईश्वर का प्रतीक है। कवयित्री शिव भक्त थी, इसलिए उन्हें शिव के रूप में संबोधित किया है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। आगे कवयित्री कहती है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। आगे कवयित्री कहती है, यदि हम स्वयं को सच्चा ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जानो। अगर हम सच्चे ज्ञानी हैं तो पहले क्या करें? हम स्वयं को पहचाने, यानी आत्मालोचन करें, अपने बारे में चिंतन मनन करें कि हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं। यही है साहिब से पहचान। और कवयित्री कहती है कि जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो अपने भीतर रहने वाले परमात्मा को भी पहचान जाएंगे। इस प्रकार आत्मा में रहने वाले ईश्वर को हम आसानी से पहचान जाएंगे, और हमें फिर और भी कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। आशा है आपको ये वाक्य अवश्य समझ में आए होंगे।